एपिसोड 3 के ओपनिंग सीन में हमने देखा कि लैनफेयर ने कुछ फोरसेकन की मीटिंग बुलवाई है। सरप्राइज सरप्राइज, क्वीन मोर्गेस का बॉयफ्रेंड लॉर्ड गैब्रियल भी एक फोरसेकन है, राविन। ये 10 साल का रिलेशन वगैरह सब फेक है। राविन अपने पावर्स की मदद से आसपास के लोगों को ऐसे वश में डाल देता था कि ये तो राविन को काफी पहले से जानते हैं। क्वीन के साथ 10 साल का रोमांटिक रिलेशन वगैरह कुछ नहीं है, ये तो आजादी बस कुछ समय पहले हुआ है। इसीलिए सारे राविन को पहले मिलने के बाद फौरन नहीं पहचान पाते, पर उसके पावर्स का इफेक्ट होते ही उन्हें अचानक से याद आ जाता कि अरे ये तो लॉर्ड गैब्रियल है। एनीवेज, लैनफेयर ने सामियाल और राविन को बताया कि अभी शमेल के मौत के बाद इन्हें डार्क वन के प्लान को आगे बढ़ाना होगा। लैनफेयर ने सबको बताया कि प्लान को आगे बढ़ाने से पहले इन्हें सर फ्री मोर्गेडियन को रोकना होगा। मीटिंग खत्म होने के बाद राविन की मुलाकात मोर्गेडियन से हुई। मोर्गेडियन ने राविन को बताया कि उल्टा लैनफेयर इन्हें धोखा दे रही है, जो कि अपेरेंटली लैनफेयर का नेचर था। मोर्गेडियन नहीं चाहती कि लैनफेयर की वजह से वो फिर से 3000 साल तक किसी सील में कैद हो जाए। यानी लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, 4 सेकंड्स में कौन किसके साथ है और किसको किस पर भरोसा है कुछ नहीं पता। उधर स्वान सांचे के कहने पर नाइनियो और इलेन 2 कैदी ब्लैक आजा से पूछताछ करने गए, बट नाइनियो जल्दी समझ गई कि इनकी बातों पर भरोसा नहीं कर सकते। लियांड्रिन के रूम की तलाशी लेते वक्त नाइनियो को उसके बेड के नीचे ये अजीब सा मार्क बना मिला। इस मार्क पर रिसर्च करने के बाद इन्हें पता चला कि ये टांचिको कल्चर का पार्ट है, यानी अपने मरे हुए लव्ड वन को फिर से मिलने का रिचुअल। नाइनियो समझ गई कि लियांड्रिन पक्का सबसे बचने अपने होम टाउन टांचिको ही गई होगी। इसी रिसर्च के दौरान इन्हें यह भी पता चला कि व्हाइट टावर से चोरी किए सामान में एक एंशिएंट ब्रेसलेट भी मौजूद था, जो कि दिखने में बिल्कुल शॉन्चन ब्रेसलेट की तरह लगता है। नाइनियो को पक्का यकीन है कि लियांड्रिन इस ब्रेसलेट की मैचिंग कॉलर ढूंढकर किसी आइस आइस को कंट्रोल करने की प्लानिंग में है, बिल्कुल वैसे ही जैसे रेना ने इग्वेन को कंट्रोल किया था। तभी अचानक एक ग्रे मैन ने इन पर हमला कर दिया, बट फिर किसी ने मिस्टीरियसली उस ग्रे मैन को मार दिया। इसी दौरान वेरिन भी यहाँ चली आई। नाइनियो और इलेन ये देखकर कंफ्यूज थे कि बाहर कॉरिडोर में ग्रे मैन को मरा हुआ देखने के बावजूद भी वेरिन ने जरा भी सरप्राइज रिएक्ट नहीं किया, यानी कुछ तो गड़बड़ है। नाइनियो और इलेन समझ गए कि अब इन्हें जल्द से जल्द व्हाइट टावर छोड़कर सीधा टांचिको जाना होगा। दूसरी तरफ इलाइडा ने मिन को बताया कि उसे अच्छी तरह से पता है कि स्वान ने मिन को यहाँ उस पर नजर रखने भेजा था, पर इलाइडा चाहती है कि मिन कुछ बातें स्वान से छुपाए रखे। इलाइडा का प्लान कुछ रेड आजाज को इकट्ठा करके रैंडल थॉर को रोकने का था। यही इलाइडा ने मिन को बताया कि वो भी उसी की तरह एक सीयर है, यानी फ्यूचर देखने वाली। इलाइडा ने यहाँ मिन को हिंट्स दिए कि वो अगर चाहे तो प्रेजेंट फ्लो में चेंजेस करके शायद फ्यूचर में होने वाले इवेंट्स को रोक सकते हैं। तभी मिन ने नोटिस किया कि इलाइडा ने जो ब्रेसलेट पहना है उसमें कुछ तो गड़बड़ है। इलाइडा का हार्ट अचानक रैंडमली कभी भी शेक करने लग जाता, यानी इलाइडा का कैरेक्टर कुछ ज्यादा ही मिस्टीरियस है। इलाइडा ने मिन को बताया कि उसने विजन्स में देखा है कि रेड आजाज वोटिंग करके स्वान सांचे को गद्दी से हटाने वाले हैं, ताकि आइस आइस फिर से उनके ओरिजिनल मिशन यानी रैंडल थॉर को कैद करने पर फोकस करें। बट अनफॉर्चुनेटली रेड आजाज के लीडर को इलाइडा के इस प्लान में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो फिर उसने अपना दिमाग चलाकर स्वान को ऐसी पट्टी पढ़ाई कि स्वान सांचे ने रातों रात रेड आजाज के लीडर्स को दुनिया भर में मौजूद फॉल्स ड्रैगन को स्टिल करने भेज दिया, जिस काम में शायद सालों लग जाएं। यानी अब इलाइडा का रास्ता एकदम साफ है। लीडर्स की गैर मौजूदगी में इलाइडा सड़ाई बड़ी आसानी से खुद ही रेड आजा की सिटर बन जाएगी। सिटर यानी रेड आजा की नई रिप्रेजेंटेटिव। उधर आइल वेस्टलैंड्स में इस लेडी यानी वाइज वन ने इग्वेन को बताया कि वो भी एक ड्रीम वॉकर है, यानी इग्वेन के पास ड्रीम्स में ट्रैवल करने की एबिलिटीज हैं। रास्ते में इन्होंने देखा कि एक खाना बदोश कबीले के लोग मरे पड़े हैं। बॉडीज पर लगे घाव को देखकर लग रहा था कि इन पर तलवार से हमला हुआ है, पर आइल्स के कल्चर में स्वॉर्ड यूज करने की सख्त मनाही थी। वो बस छोटे खंजर और भाले वगैरह इस्तेमाल करते थे। बट लैन का मानना था कि ऐसे घाव भालों से भी दिए जा सकते हैं। आइल्स को डर है कि शायद ये काम शाइडो ग्रुप का होगा, यानी रिबेल आइल्स का एक ग्रुप। शाइडो का आसपास होना मतलब इन्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। वाइज वन के पार्टनर रुआक ने सबको आगे जाने के लिए कहा। ये डेड बॉडीज को दफन करके जल्द ही इन्हें ज्वाइन कर लेगा। इस रात लैनफेयर ने रैंड को सपने में बताया कि अगर डार्क वन मर जाता है तो लैनफेयर हमेशा हमेशा के लिए उसके डार्क ओथ से आजाद हो जाएगी। यानी इधर इनडायरेक्टली लैनफेयर रैंड को बता रही थी कि डार्क वन को मारकर वो लैनफेयर के साथ हंसी खुशी जिंदगी बिता सकता है। द वाइज वन ने सबको बताया कि वो रैंड को लेकर रूहिडियन सिटी जा रहे हैं, द सिटी इन द क्लाउड्स।
अगर रैंड ने रुइडियन का टेस्ट पूरा कर लिया तो ये साबित हो जाएगा कि वो वाकई में आइल का चीफ ऑफ चीफ है। सरप्राइजिंगली इस जगह पर लैन की मुलाकात मार्केल लेडी से हुई। वॉटर बनने से पहले लैन मार्केल किंगडम का राजा और इकलौता सर्वाइवर था। मेलिंडा ने माँ के टैटू दिखाते हुए लैन को याद दिलाया कि उसे अपने लोगों को भूलना नहीं चाहिए, जिसके जवाब में लैन ने कहा कि हाँ, उसे अपने राजा वाले ड्यूटीज भी अच्छी तरह से याद हैं। उधर टू रिवर्स में अलाना ने पेरिन को बताया कि उसने उसके वार्डर इवॉन की याद में ये राख अपने चेहरे पर लगाई है। फार्म वाले इंसिडेंट के बाद से ही व्हाइट क्लोक्स जबरदस्ती टू रिवर्स में घुस आए। पेरिन को अच्छे से पता था कि ये व्हाइट क्लोक्स पेरिन का साथ देने वालों के साथ क्या सलूक कर सकते हैं। पेरिन पहले तो खुद को व्हाइट क्लोक्स के हवाले करने वाला था, पर बाद में उल्टा उसने सबको मोटिवेट किया कि अगर ये चाहें तो सारे साथ मिलकर ट्रोलॉक्स का सामना कर सकते हैं, फिर इन्हें व्हाइट क्लोक्स की प्रोटेक्शन की जरूरत भी नहीं है। ये बंदा पक्का सबको मरवाएगा। चांची को पहुंचते लियांड्रिन ने देखा कि इधर अब भी चाइल्ड मैरिजेस की प्रथा चल रही है। लियांड्रिन की शादी भी 13 साल की एज में हुई थी। ये देखकर लियांड्रिन ने बूढ़े दूल्हे का दिल फाड़कर निकाल दिया और ब्लैक अजाज ने बाकी बारातियों को भी मार दिया। रिचुअल के मुताबिक लियांड्रिन ने इस नए घर में भी ये सिंबल ड्रॉ किया। फिर लियांड्रिन ने सबको अपने सीक्रेट मास्टर प्लान के बारे में बताया। ये लोग जो एंशिएंट ब्रेसलेट व्हाइट टावर से चुरा कर लाए थे वो एक्चुअल में मेल चैनल्स को कंट्रोल करने के काम आता है। यानी लियांड्रिन मैचिंग कॉलर ढूंढकर सीधा ड्रैगन रिबॉर्न एकेए रैंडल थॉर को कंट्रोल करने की प्लानिंग में है। मॉर्गेडियन सीक्रेटली नौकरानी का भेष लेकर इनकी सारी बातें सुन रही थी। दूसरी तरफ व्हाइट टावर में मिन ने विजन्स में देखा कि मैट सूली पर लटक कर मरने वाला है। मैट ने मिन को वार्निंग दी कि उसने जो कुछ भी देखा है उसके बारे में मैट को कुछ ना बताए, सस्पेंस रहे वही अच्छा है। तभी मैट को पता चला कि नाइनी और इलेन लियांड्रिन को ढूंढने टांची को जाने वाले हैं। फिर मैट ने अपने फाइटिंग स्किल्स को टेस्ट करने इलेन के भाइयों को ओपन चैलेंज दिया और फिर उन पर जबरदस्त लाठी चार्ज करके दोनों को फाइट में बुरी तरह से हरा दिया। ये देखकर नाइनी और इलेन मैट को भी अपने साथ ले जाने के लिए मान गए। वैसे भी मैट इस कंडीशन में नाइनी के बिना अकेला व्हाइट टावर में रुककर क्या करने वाला है, बट ये नहीं जानते थे कि मिन भी चुपके से इनका पीछा कर रही थी। और यहाँ होता है एपिसोड 3 खत्म। एपिसोड 4 का मेन फोकस रैन और मोरेन के ऊपर था। बुक्स के कुछ इवेंट्स को चेंज करके शो क्रिएटर्स ने रैन और मोरेन के बीच का पास्ट कनेक्शन कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग बना दिया। रैन और मोरेन को पता चला कि उनके पास 2 ही ऑप्शंस है, या तो वो रुइडियन जाकर टेस्ट पूरा करें या फिर मारे जाएं। लकीली रैन ने पहले ही रुइडियन जाने का फैसला कर लिया था, बट एज एक्सपेक्टेड मोरेन को भी रैन के पीछे पीछे जाना था। रैन ने मोरेन से वादा लिया कि वो इसके प्लान के बीच में आड़े ना आए, बट मोरेन इसकी 100% गारंटी नहीं दे सकती। शाम होते ही द वाइज वन ने एविएंडा को भी बताया कि उसे भी रैन के साथ रुइडियन जाकर खुद वाइज वन बनने का टेस्ट पूरा करना होगा। ना चाहते हुए भी एविएंडा भी टेस्ट देने के लिए मान गई। रुइडियन के बाउंड्री पर पहुंचते इन्होंने देखा कि उधर कुछ शाइडो भी मौजूद थे। इनके ग्रुप का एक मेंबर भी रुइडियन में टेस्ट देने गया था। स्पॉइलर अलर्ट, वो बंदा सरवाइव नहीं करने वाला। रुइडियन की जमीन को रिस्पेक्ट करते हुए सबने डिसाइड किया कि इनके बीच चले कॉन्फ्लिक्ट के बावजूद भी आज वो कोई खून खराबा नहीं करने वाले। फिर रैन ने वाइज वन से रुइडियन में एंटर करने की परमिशन मांगी, जो कि रिचुअल का ही पार्ट था। वाइज वन ने रैन को अंदर जाने की परमिशन दे दी, पर तभी मोरेन ने भी इनसे रैन के साथ जाने की परमिशन मांगी। वाइज वन ने मोरेन को परमिशन देते हुए उसे वार्निंग दी कि अंदर 3 रिंग्स वाले टेस्ट के दौरान मोरेन अपने पॉसिबल फ्यूचर के सैकड़ों या हजारों पॉसिबिलिटीज देख सकती है कि उसके साथ फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है। जहां मोरेन अपना फ्यूचर देखेगी, वहीं रैन का टेस्ट उल्टा था। रैन फ्यूचर के बजाय खुद अपने पूर्वजों का पास्ट देखेगा कि आखिर क्यों आइल कबीले को ओथ ब्रेकर्स का नाम मिला। ओथ ब्रेकर यानी शपथ तोड़ने वाले। रुइडियन में एंटर करते ही रैन और मोरेन की नजर ट्री ऑफ लाइफ पर पड़ी, एवेंडसोरा। यही मोरेन ने रैन को आइल वॉर की असली वजह के बारे में बताया। आइल्स ने इसी ट्री ऑफ लाइफ का एक सैपलिंग मोरेन के परिवार को गिफ्ट किया था, पर मोरेन के अंकल ने उस दूसरे ट्री ऑफ लाइफ को काटकर अपने लिए लकड़ी का नया थ्रोन बनाया। ये खबर मिलते ही सारे आइल मोरेन के अंकल को मारने चले आए। आखिरकार आइल्स ने अंकल को ड्रैगन स्टोर पर चली एक लड़ाई के दौरान मार दिया और एग्जैक्टली इसी लड़ाई के दौरान रैन का जन्म भी हुआ था। यह सुनते ही रैन समझ गया कि इसका और मोरेन का कनेक्शन तो रैन के पैदा होने से भी पहले का है। इतना बोलकर दोनों अपने अलग अलग टेस्ट देने निकल गए, बट जाने से पहले मोरेन ने चुपके से ट्री ऑफ लाइफ से ये अजीब सा ऑब निकाल लिया था।
रैंड इस मेमोरी जंगल में जैसे जैसे आगे कदम बढ़ाएगा उसे अपने पूर्वजों के विजन्स आने लगेंगे। फर्स्ट विजन में रैंड ने खुद अपने ही बाप को देखा, जैंडविन। अपैरेंटली रैंड के बाप ने ही मोरियन के अंकल को मारा था, बट इसी दौरान रैंड की माँ उसे जन्म देते हुए मारी गई। यही रैंड को यह भी पता चला कि उसका बाप भी एक आइल था। अब तक रैंड को लग रहा था कि बस उसकी माँ ही आइल थी। आगे के विजन्स हम लीनियर ऑर्डर में डिस्कस करेंगे, यानी पास्ट टू प्रेजेंट। एपिसोड में ये लोग उल्टा दिखा रहे थे, प्रेजेंट टू पास्ट, जो कि कुछ लोगों के लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। ओके, रैंड के सबसे आखिरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट विजन में उसने अपने पूर्वज शान की स्टोरी देखी। ये ब्रेकिंग से पहले की दुनिया है, जब सब कुछ एकदम टेक्नोलॉजिकली एडवांस था। शान अपने डेथ स्टार जैसे दिखने वाले चेंबर में खड़ा होकर बाहर लोगों को खेती करते देख रहा था। शान का भी नीचे जाकर उनको ज्वाइन करने का मन किया। तभी वहां पर मियरिन सदाई आ गई, जो कि आगे चल के फोरसेकन लैंडफेयर बनेगी। मियरिन ने चान को बताया कि उसे एक ऐसे सीक्रेट सोर्स के बारे में पता चला है जहां से ये लोग ट्रू वन पावर को चैनल कर सकते हैं। फेमस लास्ट वर्ड्स। मियरिन ने चान को बताया कि वो आराम से जाकर नीचे अपने लोगों को ज्वाइन करे। तब तक मियरिन अपनी ट्रू पावर वाली रिसर्च कंप्लीट कर लेगी। चान के नीचे जाने के कुछ देर बाद ही अचानक वो फ्लोटिंग चेंबर जमीन पर क्रैश हो गया और आसमान में एक बड़ी सी काली दरार बन गई, इंडिकेटिंग कि मियरिन ने अपने ट्रू पावर को ढूंढने के चक्कर में डार्क वन की प्रिजन ढूंढ ली। यानी ब्रेकिंग ऑफ द वर्ल्ड की मेन रिस्पॉन्सिबल पर्सन मियरिन AKA लैंडफेयर ही है। ब्रेकिंग के बाद डार्क वन को फिर से कैद करते वक्त डार्क वन ने मेल वन पावर को टच करके करप्ट कर दिया और इसी इंसिडेंट के बाद सारे मेल चैनलर्स पगलाने लग गए। रैंड ने अपने आगे के विजन्स में देखा कि ब्रेकिंग के बरसों बाद फीमेल आइस सडाइज दुनिया भर में ढूंढ कर करप्ट मेल चैनलर्स को ठिकाने लगाने लग गए। लाट्रा सदाई ने रैंड के पूर्वज रॉड्रिक को बुलाकर उसे यह सफेद ऑर्ब थमाया, शारकानन, यानी साइडीन का सांग्रियाल। जैसे कैलेंडोर मेल चैनलर्स का सांग्रियाल है, वैसे ही शारकानन फीमेल चैनलर्स का। लाट्रा सदाई ने रॉड्रिक समेत सारे आइल्स को शपथ दी कि वो इस ऑर्ब को पीस ऑफरिंग का सिंबल बनाकर आगे की सारी जिंदगी द वे ऑफ लीफ की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हुए जिए। वे ऑफ लीफ यानी अमन और शांति की जिंदगी। गो विद द फ्लो, बिना कोई एग्रेशन और अपोजिशन दिखाए। जैसे एक पत्ता बिना कोई रेजिस्टेंस दिखाए पेड़ से टूट कर गिरता है, वैसे ही बस फ्लो के साथ चलते रहो। और उस वक्त शपथ लिए आइल्स ने बिल्कुल ऐसा ही किया। रॉड्रिक शारकानन को एक छोटे से ट्री ऑफ लाइफ में रखकर अपने साथियों समेत वे ऑफ लीफ की जिंदगी जीने चला गया। ये लोग दूर किसी जगह पर जाकर इस ट्री को बो देंगे और वहां एक अमन और शांति वाला शहर बनाएंगे। एटलीस्ट प्लान तो ऐसा ही था, पर बाद में रैंड ने अपने विजन्स में देखा कि सदियों तक इस वे ऑफ लीफ को फॉलो करने के बाद धीरे धीरे आइल्स उनकी अमन वाली जिंदगी से भटकने लग गए। एक आइल ने अपने फैमिली को बचाने हथियार उठाकर दुश्मन को मार दिया, जो कि वे ऑफ लीफ के सख्त खिलाफ था, तो कबीले ने उल्टा उसे ही बाहर निकाल दिया। बस इसी तरह से कुछ और आइल्स रिबल्स बनते गए और धीरे धीरे वो लाट्रा सदाई को दी हुई शपथ के बारे में पूरी तरह से भूल गए। इसी शपथ को तोड़ने की वजह से आइल्स को ओथ ब्रेकर्स का नाम मिला। रैंड के कुछ पूर्वजों ने इस ट्री ऑफ लाइफ को प्लान करके रूइडियन शहर तो बसा दिया, बट अगेन वो अपने मेन ऑब्जेक्टिव में फेल हो गए। नाउ बैक टू द प्रेजेंट टाइम। जनरली इस टेस्ट को सक्सेसफुली पूरा करने के बाद पार्टिसिपेंट के एक हाथ पर एक मार्क बनता है, बट रूइडियन प्रोफेसी के हिसाब से जब काराकान इस टेस्ट को पूरा करेगा तब उसके दोनों हाथों पर मार्क बनेंगे। और रैंड के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ। होश आते ही रैंड उठकर एवियंडा और मोरेन को ढूंढने चला गया। एवियंडा और मोरेन इस 3 रिंग्स वाले टेस्ट में अटके हुए थे। मोरेन ने अपने फ्यूचर के कई विजन्स देखे, जिसमें कभी रैंड ड्रैगन रिबॉर्न बन रहा था, कभी पहले ही करप्ट हो रहा था, तो किसी पॉसिबल फ्यूचर में रैंड मोरेन का ही वॉर्डर बन गया। बट अपने फ्यूचर के हजारों विजन्स देखने के बाद मोरेन एक बात अच्छे से समझ गई, द लास्ट बैटल तक या तो रैंड जिंदा रहेगा या फिर मोरेन, क्योंकि जिस फ्यूचर में मोरेन जिंदा रहती उसमें रैंड मारा जाता और जिसमें रैंड जिंदा रहता उसमें मोरेन, वो भी अक्सर लैंडफेयर के हाथों। एवियंडा टेस्ट को पूरा करके रिंग से बाहर चली आई, जहां उसकी मुलाकात रैंड से हुई। रैंड के दोनों हाथों पर बने मास्क को देखकर वो भी समझ गई कि यही इनका चीफ ऑफ द चीफ है। रैंड ने भी एवियंडा से अपनी पुरानी हरकतों के लिए माफी मांगी, क्योंकि वो भी अब आइल कल्चर के बारे में बहुत कुछ जान चुका है।
एंड सीन में हमने देखा कि रैन बेहोश पड़ी मोरियन को अपनी बाहों में उठाकर रूहिडियन से बाहर ले आया और यहाँ होता है एपिसोड 4 खत्म। एपिसोड 5 के ओपनिंग सीन में हमने देखा कि मोरियन रूहिडियन से लाए सांग्रियाल के साथ प्रैक्टिस कर रही थी। सांग्रियाल की वजह से मोरियन की चैनलिंग एबिलिटी काफी स्ट्रांग हो गई और ये चीज लैन ने तक नोटिस की, यानी यह सकारनन वाकई में काफी पावरफुल सांग्रियाल है। इस सीजन में फाइनली मोरियन लैन को अपने इक्वल पार्टनर की तरह देखने लगी, यानी अब उससे यह बातें वगैरह नहीं छुपाती। मोरियन ने तो इसे अपने रूहिडियन वाले एक्सपीरियंस के बारे में भी सब कुछ सच सच बता दिया कि इसने विजन्स में देखा है कि रैन के लास्ट बैटल में हिस्सा लेने के लिए मोरियन का मरना जरूरी है। दूसरी तरफ रूहिडियन टेस्ट को पूरा करने के बाद आइल्स रैन को कोल्ड रॉक्स होल्ड लेकर गए, यानी टार्डार्ड आइल क्लान के अड्डे पर, जहां रैन को पता चला कि आइल्स मल्टीपल लवर्स रख सकते हैं। शाइडो क्लान ने ऑलरेडी रैन को काराक्रान मारने से इनकार कर दिया क्योंकि वो रैन को आइल्स का हिस्सा नहीं समझते थे। इग्वेन को वाइज वन ने बताया कि बाकी क्लैंस के वाइज वंस भी रैन से मिलने के बाद ही डिसाइड करेंगे कि वो काराकान है कि नहीं। मतलब इतना सब कुछ डबल टैटू वगैरह बनाने के बाद भी कोई फायदा नहीं। बेर के वाइज वन ने एविएंडा से कहा कि वो रैन को फटाफट आइल्स के तौर तरीके सिखा दे। इतना बोलकर वो इग्वेन को अपने साथ ड्रीम वॉकिंग की प्रैक्टिस करने ले गई। उधर व्हाइट टावर में एलेना सेडाई ने स्वान सांचे को साफ साफ बता दिया कि वो जल्दी टावर में वोटिंग कराकर सारे आइस सेडाइस को फिर से ड्रैगन रिबॉर्न को कैद करने के मिशन पर लगा देगी। स्वान समझ गई कि उसे जल्द से जल्द एलाइडा का कुछ करना होगा। फिर वेरिन ने बताया कि ब्लैक अजाज यूजुअली 3 के ग्रुप में काम करते हैं। उस दिन व्हाइट टावर पर टोटल 11 ब्लैक आजाज ने हमला किया था, यानी ऑड नंबर्स। उस हिसाब से एक अंडरग्राउंड ब्लैक आजा अब भी इनके बीच कहीं छुपी हुई है। स्वान को पूरा यकीन है कि शायद एलाइडा भी ब्लैक आजा के साथ मिली है, तो उसे टेस्ट करने इन तीनों ने जाल बिछाकर एलाइडा को 13 डिपॉजिटरी में भेजने का प्लान बनाया, जहां वो 2 ब्लैक आजाज के मेंबर्स कैद थे। दूसरी तरफ 2 रिवर्स में व्हाइट क्लोक्स ने मैट की मां नैटी और 2 बहनों को कैद करके रखा था। बेन और चियार्ड ने व्हाइट क्लोक्स के सीक्रेट बेस का पता लगा लिया। रात होते ही ये जाकर मैट की फैमिली को छुड़ा सकते हैं। ड्रीम वॉकिंग ट्रेनिंग से पहले बेर और मिलेन ने इग्वेन को वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स एके टैलेरन रियाड के बारे में थोड़े बेसिक्स बताए। टैलेरन रियाड में इग्वेन अपने थॉट से सब कुछ कंट्रोल कर सकती है, बट ये दुनिया जितनी इंटरेस्टिंग लग रही है उतनी ही खतरनाक भी है। सपनों की दुनिया में अगर मर गए तो रियल वर्ल्ड में भी मौत हो जाएगी, इसीलिए इग्वेन के सपने वाले जख्म उसकी बाहर वाली बॉडी पर भी नजर आते हैं। इग्वेन अपने थॉट्स को कंट्रोल करके जहां चाहे वहां जा सकती है, यानी इधर से निकलकर किसी के भी सपने में। फिर अचानक इग्वेन आउट ऑफ कंट्रोल होकर अचानक टार वैलोन में पहुंच गई, जहां लैनफेयर ने उस पर हमला कर दिया। लकीली समय रहते इग्वेन ड्रीम वर्ल्ड से बाहर आ गई। इग्वेन पर हुए हमले को देखकर बेर और मिलेन समझ गए कि इसे जो लेडी परेशान कर रही है वो एक्चुअल में एक फोरसेकन है। स्वान का बिछाया जाल भी काम कर गया। एलाइडा बिल्कुल उनके प्लान के मुताबिक ब्लैक आजाद से मिलने 13 डिपॉजिटरी की ओर चली गई। चांची को जाते वक्त मैट को पता चला कि मिन भी चुपके से इनका पीछा करते हुए यहाँ चली आई। सी सिकनेस से परेशान होकर डेक पर जाते इन्होंने देखा कि ये सी फोक्स भी पावरफुल 1 पावर चैनल कर सकते हैं, बट सी फोक्स ने जानबूझकर ये बात व्हाइट टावर से छुपाए रखी थी क्योंकि उन्हें आइस एडाइस बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। फिर सबने सी फोक्स से वादा किया कि वो इस राज को राजी रखेंगे। मैट इलेन और नाइनिव के नखरों से परेशान होकर जबरदस्ती मिन के रूम में सोने चला गया। दूसरी तरफ डेन ने मैट की फैमिली से वादा किया कि अगर इन्होंने व्हाइट क्लोक्स को पेरिन का पता बता दिया तो वो उन्हें जाने देंगे, पर इसी दौरान मैट की एक बहन ने एक्सीडेंटली 1 पावर से डेन पर हमला कर दिया। नैटी ने डेन को बताया कि यह हमला उसने किया है। यह सुनते ही डेन ने गुस्से में नैटी को एमन के हवाले कर दिया। बाहर पेरिन की टीम रेस्क्यू मिशन की प्लानिंग में थी। अलाना 1 पावर से कोहरा बनाकर व्हाइट क्लोक्स का ध्यान भटकाएगी और इसी मौके का फायदा उठाकर पेरिन की गैंग मैट की फैमिली को छुड़ा लेंगे। मैक्सिम के मना करने के बावजूद भी अलाना इनकी मदद करने के लिए मान गई। मैक्सिम को पूरा यकीन था कि व्हाइट क्लोक्स कोहरा देखते ही भांप लेंगे कि आसपास कोई चैनलर है, बट अलाना को इसकी एक नहीं सुननी। आइवन को खोने के बाद से ही अलाना पूरी तरह से टूट चुकी है। उसे नहीं लगता है कि सिर्फ मैक्सिम के साथ ये लास्ट बैटल जीत सकती है, इसीलिए वो इधर 2 रिवर्स में अपनी आर्मी बनाने आई है। रैन, मैट, पेरिन, इग्वेन और नाइनियम सारे ही इस गांव के निवासी हैं, यानी 2 रिवर्स में वॉरियर्स का खून दौड़ता है। फिर मैक्सिम को अपने बॉन्ड से रिलीज करके अलाना ने उसे अलग रास्ते पर भेज दिया। मैक्सिम ने अलाना से वादा किया कि वो लियांड्रिन को ढूंढकर मार देगा। दूसरी तरफ लैन मलिंडा से अपने मालकियर किंगडम के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर रहा था
क्योंकि माँ के किंगडम के फॉल के दौरान लैन बस एक छोटा बच्चा था। इग्वेन अपना बोझा बिस्तर बांधकर द वाइज वन के साथ सोने चली गई, क्योंकि इसे अपने ड्रीम वॉकिंग की ट्रेनिंग जो पूरी करनी थी। फिर रैंड इग्वेन को गुड बाय किस देकर सपनों की दुनिया में लैनफेयर के साथ मजे करने चला गया। भाई को आइल बने 2 दिन नहीं हुए और इसने ऑलरेडी मल्टीपल लवर्स के रिचुअल में PhD हासिल कर ली। मिन के रूम में जाते ही मैट को उसके विजन्स के बारे में पता चला कि वो फ्यूचर में फांसी लेकर मरने वाला है। मिन इसीलिए मैट के पीछे पीछे आई थी ताकि वो किसी तरह इस हादसे को रोक सके। मैट ने ऊपर से तो ऐसे दिखाया कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मिन ने विजन्स में ये भी देखा था कि मैट रैंड को मारने वाला है और वो विजन कभी पूरा नहीं हुआ। फिर मिन ने नाइनी और इलेन को बताया कि वो ऑलरेडी टांची को जा चुकी है, यानी वहां लियांड्रिन को ढूंढने में मिन इनके बहुत काम आएगी। मैट ने भी दोनों से वादा किया कि वो मिन पर पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं। टांची को पहुंचते ही मिन ने सबको चेतावनी दी कि बस अपने काम से काम रखना, नो आई कॉन्टैक्ट एंड नो पैसे का शो ऑफ। स्पेशली इलेन जैसे रॉयल मेंबर्स के लिए तो ये जगह काफी खतरनाक है। इलाइडा ने 13 डिपॉजिटरी चेंबर में जाकर 2 कैदी ब्लैक आजा के साथ पूछताछ शुरू कर दी। इलाइडा को किसी भी कीमत पर सारे ब्लैक आजाज के नाम चाहिए थे। फिर 2 में से एक सिस्टर को मारकर इलाइडा ने यह साबित कर दिया कि शी इज सीरियस। इलाइडा के टॉर्चर से बचने जोया उसे अंडरकवर ब्लैक आजा का नाम बताने ही वाली थी कि तभी एक ग्रे मैन ने इन पर हमला कर दिया। ग्रे मैन ने जोया को मारकर इलाइडा को बुरी तरह जख्मी कर दिया, बट फिर समय रहते स्वान और लीन ने आकर उसे बचा लिया। ये देखकर स्वान समझ गई कि इलाइडा खुद एक ब्लैक आजा कतई नहीं हो सकती। इलाइडा को भी रियलाइज हुआ कि स्वान ने जानबूझकर उसे टेस्ट करने यहाँ भेजा था, यानी व्हाइट टावर में मौजूद उस एक ब्लैक आजा की आइडेंटिटी अब भी सीक्रेट है। दूसरी तरफ पेरेन की गैंग ने प्लान के मुताबिक मैट के बहनों को तो बचा लिया, पर अनफॉर्चुनेटली इन्हें यहाँ आने में थोड़ी देर हो गई। इमन ने मैट की मां नैटी का विच ट्रायल करते हुए उसे जलाकर मार दिया। सभी पेरेन का सामना डेन से हुआ। पिछले सीजन वाले इंसिडेंट के बाद से ये भी अब पेरेन के सख्त खिलाफ हो गया, क्योंकि पेरेन ने डेन की आंखों के सामने उसके बाप को जो मार दिया। इस लड़ाई में दोनों बुरी तरह से जख्मी हो गए। कैंप के बाहर कुछ व्हाइट क्लोक्स ने अलाना पर एरोस से हमला कर दिया, बट समय रहते मैक्सिम ने वहां पहुंचकर अलाना को बचा लिया। 4-5 एरोस खाने के बाद ही अलाना की अकल ठिकाने आ गई थी और उसने अपने बॉन्ड को फिर से एक्टिवेट कर दिया था। रैंड ने सपने में लैनफेयर को बताया कि वो जानता है कि इसी ने डार्क वन की प्रिजन ढूंढी थी। रैंड को पूरा यकीन है कि अगर लैनफेयर चाहे तो वो पहले जैसी गुड गर्ल बन सकती है। इतना बोलकर ये दोनों मस्त मेकआउट करने लग गए। मोरेन इग्वेन की मदद से सपनों की दुनिया में स्वान से मिलने चली गई। मोरेन ने स्वान को चेतावनी दी कि लास्ट बैटल में रैंड के जीतने के लिए व्हाइट टावर का उसके आगे झुकना बहुत जरूरी है। फिर अपनी फूटी किस्मत और अधूरे प्यार को कोसते हुए ये दोनों भी मेकआउट करने लग गए। यही चल रहा है बस। मोरेन को स्वान के सपने में ड्रॉप करने के बाद इग्वेन अपने बाकी दोस्तों के सपनों में उनका हाल चेक करने चली गई। नाइनी, मैट और पेरिन के होलसम सपने देखने के बाद इग्वेन रैंड के सपने में चली गई, जहां पट्टा मस्त पहाड़ों में बैठा लैनफेयर के साथ मेकआउट कर रहा था। इग्वेन ये देखकर हैरान रह गई कि जो लेडी उसे सपने में टॉर्चर कर रही थी उसने रैंड को भी अपने झांसे में फंसा लिया है। लैनफेयर भी जानबूझकर इग्वेन के सामने और पैशनेट होकर मजे ले रही थी। और यहाँ होता है एपिसोड 5 खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।